सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के बारे में, जो कि आपका जो एग्ज़ाम है उसकी डेट मेनली आपके सामने है स्क्रीन पे। ये आपकी डेट शीट है पूरी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश वगैरह के लिए। तो ये आपकी सारी डेट्स एग्ज़ाम की। एंड आपका एग्ज़ाम में ये रहा इंग्लिश, पेपर कोड आपका 12031201 एंड पेपर का नाम है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, एंड देन मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे पेपर सॉल्व करने हैं, एंड लास्ट में मैं आपको इसका स्टडी मटेरियल जो है वो भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर पे। तो ये आपका पेपर है जो कि है सेकंड सेमेस्टर का। मेनली आपको अराउंड 75 मार्क्स का पेपर होता है आपका। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज उसी में पता चलता है आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट थिंग इज, अब मैं आपको बताती थी कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा ईजी होंगे आपके लिए करने के लिए, हम कैसे कैसे आपको पेपर जो अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे मेन मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि ट्राई करे करो वो क्वेश्चंस करना जिनके क्वेश्चन छोटा हो, क्योंकि मेन बात ये होती है कई बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन बड़ा होगा तो उसमें आपको कंटेंट ज़्यादा मिल जाएगा या फिर उसको आपको ज़्यादा समझने में ईजी रहेगा। बट मेन होता है अगर छोटा क्वेश्चन होता है ना तो वो स्पेसिफिक होता है और आपको फिर स्पेसिफिक ही लिखना पड़ता है। ये नहीं होता आपको शीट्स पे शीट भरनी पड़ती है। कई बच्चे पूछते हैं कि कितना लिखे हम एक एक आंसर के लिए, तो 10 नंबर के लिए आपको 3 शीट्स लिखनी चाहिए, 15 नंबर के लिए 4 शीट, इतना लेके चलो। और थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है कि 15 नंबर के लिए 3.5 या 3 शीट्स में लिख दी, 10 नंबर के लिए 2 शीट्स लिख दी, 2.5 शीट्स लिख दी या 3 शीट्स लिख दी, तो इतना चल जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है जो कि मैंने इन कस्टडी में से जो कि मैंने लिखी गई है बाय अनीता देसाई। एंड देन आपका ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टिल्ट हो गया यहाँ से, या ये और वगैरह का जरूर याद रखना। कई बार और जो है नेक्स्ट पेज में लिखा होता है आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे फर्स्ट क्वेश्चन में चॉइस थी, पता आपको दूसरा क्वेश्चन जो है पार्ट का ज़्यादा अच्छे से आता। नेक्स्ट थिंग इज, जबकि पोएम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मेन होता है इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे के लिए ना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यही होता है कि उसके बहुत सारी पोएम्स होती हैं। कई बार सिलेबस में 15 पोएम्स है, 20 पोएम्स है, कि सिर्फ 2 नॉवल है बाकी 25 पोएम है। आपको आगे आगे धीरे धीरे सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 में दिखेगा आपको कुछ कुछ सिलेबस तो ऐसे होंगे कि जहाँ पे सिर्फ मतलब 25 टोटल चैप्टर्स है, मतलब 25 टोटल है, जिसमें से 23 या 21 जो है वो पोएम्स वगैरह हैं, बाकी आपके नॉवेल्स हैं। एंड नॉवेल्स को याद करना इजी होता है एज कम्पेयर टू पोएम, बिकॉज पोएम आपको एक एक लाइन याद करनी पड़ती है। एंड कई बार पोएम्स में जो 500 लाइन्स हो गई, इतनी बहुत सारी लाइन्स होती हैं, तो आप उसकी सारी लाइन्स पढ़ भी नहीं सकते हो। नेक्स्ट थिंग आ जाते हैं अब हम, तो ये आपका एक और क्वेश्चन है जो कि पूरा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है ये, तो इसको खुद पढ़ सकते हैं और उसके बाद देख सकते हो कि आपको करना है नहीं। स्वामी एंड फ्रेंड्स वन ऑफ द मोस्टली मतलब मैं कहूँ तो अच्छा नॉवल फॉर योर सिलेबस। और पता है ये ज़्यादा टिल्टेड नहीं है कि आपका दिमाग घूम जाएगा कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, अच्छा है, सो यू कैन गो फॉर इट। स्वामी एंड फ्रेंड्स के मोस्टली जो है क्वेश्चन ज़्यादा ईजी होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इन कस्टडी, तो देख सकते हो आप इन कस्टडी एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स तो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नॉवेल्स वगैरह है, नॉवेल्स या पोएम्स हम कहें। तो ये बाकी आपके क्वेश्चन पेपर है। तो आपके मेनली स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्विमिंग लेसन भी एक अच्छा है, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा नहीं था अपने टाइम में, बट या इट्स अ गुड वन। नेक्स्ट थिंग इज इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। अब मैं आपको स्टडी मटेरियल दिखा देती हूँ जो कि मेनली सोल का स्टडी मटेरियल है, बट ये आपके हेल्प आ जाएगा ये। एंड अगर आपका जो है मेनली पेपर 4 है ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 14 to 17 सेंचुरी का, उसकी भी वीडियो आपके पास आएगी जल्दी। बट एक चीज़ याद रखो कि उसके लिए भी पूरा है यहाँ पे, तो ये आप लिंक जो है सेव कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी, बट आप डायरेक्टली जा सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे soul.du.ac.in/info/BA ऑनर्स इंग्लिश सेमेस्टर 2, एंड उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का आप देख सकते हो, पहला है द शैडो लाइन्स, और इसका आपको पूरा ना वो मिल जाएगा PDF एक्सप्लेनेशन के साथ, 32 पेजेस का ये। और मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा दिखता है। तो ये कुछ इस टाइप से होगा, पहले बैकग्राउंड बता रखा है, नैरेटिव होगा। तो आपको मेनली कहाँ से पढ़ना शुरू करें मैं आपको वो दिखा देती हूँ, या यहाँ से। पहले तो थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड पढ़ लो, देन पार्टीशन वगैरह, क्योंकि पार्टीशन से रिलेटेड स्टोरी है तो, एंड देन धीरे धीरे करके पूरा पढ़ सकते हो जितना आपको लगे। पार्ट 2 नैरेटिव वगैरह है शैडो लाइन्स का। एंड देन आपका इन कस्टडी है, ये कितने पेज का है, तो ये अराउंड 71 पेजेस का है। तो ऐसे आप सारे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। पोएम्स एंड ड्रामा सारा एक में ही है, यूनिट 3, यूनिट 4 आपको शॉर्ट स्टोरीज एंड यूनिट 5 आपकी बैकग्राउंड रीडिंग।
कई बच्चे जो बैकग्राउंड रीडिंग पढ़ते नहीं है, तो आप एक काम करो, PDF को डाउनलोड कर लो, सिर्फ ये भी पढ़ लोगे ना तो बहुत हेल्प हो जाएगी। तो बैकग्राउंड रीडिंग क्योंकि मेहनत तो ज़रूरी होती है, ये बहुत बच्चे पढ़ते नहीं है कि भाई सिलेबस की क्या ज़रूरत है बैकग्राउंड रीडिंग की। तो मैं ये एक चीज़ ही कहूँगी कि पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद बैकग्राउंड रीडिंग पढ़ लो, या फिर सबसे पहले बैकग्राउंड रीडिंग पढ़ लो, उसका सिलेबस कर लो और फिर बैकग्राउंड रीडिंग को मत पढ़ो, बिकॉज बैकग्राउंड रीडिंग को सिर्फ 1 या 2 बार पढ़ो, बस गो थ्रू कर लो, ज़्यादा अच्छे से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आपके लिए आज की हेल्पफुल वीडियो। एंड सबसे मेन होता है जो इम्पोर्टेंट ध्यान देना वो होता है पोएम्स पे, बट उससे पहले जैसे होता है ना, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा पोएम्स पे, क्योंकि वो इतनी जल्दी याद नहीं हो पाती। बैकग्राउंड रीडिंग को आप सिर्फ 1 या 2 बार गो थ्रू करो, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी स्टोरीज एंड नॉवेल्स ये आपको पढ़नी होगी। एंड स्टोरीज और नॉवेल्स ये होते हैं 1 या 2 बार आप पढ़ भी लोगे ना, यूट्यूब पे वीडियोस देख लोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, तो उसमें आपको डाउट लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहली बात, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हो ना, उससे पहले जो भी आपकी पोएम है, जो भी आपकी स्टोरी है, नॉवल है, उसका एक छोटा सा समरी या बैकग्राउंड देख लो गूगल पे, जो कि होता है 1 पैराग्राफ का, 2 पैराग्राफ की, 100 वर्ड्स की एक समरी देख लो, आपको पता चलेगा आखिर ये जो है पूरा किस बेस पे है, ताकि आप पॉइंट ऑफ व्यू उस बेस पे बना सको। करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब स्टिल आपकी कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ये आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय।